आ जाओ बेटा। तो ये बच्ची है आपके सामने, आप ही के बैच से पढ़ी हुई। एक बार अपना नाम और कितने नंबर आ रहे हैं और कौन से कॉलेज में जा रही हो? Hello everyone, my name is Kanishka Kumar. I am from Delhi and I have secured 685 in NEET 2024 and now I am currently expecting to go in MAMC New Delhi. बहुत बढ़िया। अब कुछ जानकारी बच्चों को चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहली बात, बैकलॉग हुआ था क्या तुम्हारा और उसको हाँ, कैसे कवर किया था? बैकलॉग तो हुआ था लेकिन मैं मतलब क्लासेस के बाद 3 घंटा अपना बैकलॉग कवर करने में लगाती थी। अगर आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 घंटा कर दो अगर बैकलॉग है तो। पढ़ लेंगे मतलब इतना, ये 15 घंटे? यार खुद अच्छा। खुद के अंदर होना चाहिए। हाँ, सही अब बात। मेरे अंदर तो था कि आग थी मतलब पढ़ने की, कि निकालना है पहले अटेम्प्ट में तो निकालना है और ड्रीम कॉलेज लेके चलो अपना, क्योंकि जब सामने ड्रीम होता है ना तो कुछ और नहीं दिखता। ये बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे जब तैयारी करते हैं तो डिमोटिवेशन होता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। टेस्ट में भी कई बार ऐसे नंबर नहीं आते। तुम्हारे कितने आते थे टेस्ट में नंबर यूजुअली? शुरू में मेरे तो 580 से 600 ही आते थे। बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि इस पे तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे करा, मिस्टेक्स एनालाइज करी। मैंने अपनी पूरी 5 मिस्टेक्स नोटबुक बनाई थी। अच्छा, तो कैसे? 2 केमिस्ट्री की थी, 2 फिजिक्स की थी और बायो में एनसीईआरटी में मार्क करती थी और कुछ चीजें मैं अपनी एक मोटी सी रजिस्टर में लिखती थी। और लास्ट के 1 महीने में आपको वही रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स। और मैंने पर्सनली उठान सीरीज फॉलो करी थी। अच्छा। तो आप उठान सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि वो तो यूट्यूब पे है तो आप कभी भी देख सकते हो। बहुत अच्छी सीरीज है और बस मतलब खुद से एफर्ट डालना ही पड़ेगा आपको। स्कूल कैसे मैनेज करें? हाँ, मेरा रेगुलर स्कूल था, मैं रोज स्कूल जाती थी। तो फिर मतलब मैं ना हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाती थी टू मेंटेन माई अटेंडेंस। 75% ही आपको मेंटेन करना होता है। तो बाकी छुट्टी लेके ना घर पे सुबह से ही पढ़ने लग जाओ। मतलब सुबह ही उठ जाओ 8 बजे और 9 बजे से पढ़ने बैठ जाओ और रात तक पढ़ो, मतलब अपना आराम से छोटे मोटे ब्रेक लेके। और रेगुलर स्कूल के साथ मुश्किल होता है लेकिन अंदर से अगर आ गए ना तो कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। और सवाल क्या कह रहे हो? जरा आप लोग सवाल एक काम करते हैं ना, वीडियो कॉल से कनेक्ट कर लेते हैं कुछ बच्चों को, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ भाई कहाँ हो? चलिए अपने सवाल आप थोड़ा सा वीडियो कॉल के माध्यम से पूछें तो थोड़ा क्लियर से समझ में आएंगे। बाकी कमेंट से तो हम कुछ सवाल ले ही लेंगे। हाँ भाई फोन उठाना पड़ेगा आपको पहले हमारा। 11th बर्बाद था, कैसे 11th को कैसे कवर किया? 11th मैंने अक्टूबर में आके मैं सीरियस हुई थी 11th के लिए, क्योंकि हमारा बैच बहुत लेट शुरू हुआ था। तो मतलब 11th तो पहले बर्बाद ही समझ लो, 80% बर्बाद थी। लेकिन 12th में एक्स्ट्रा टाइम, शुरू में ना क्लासेस बहुत कम लगती हैं तुम्हारी, तो शुरू से सीरियस हो जाओ, अप्रैल से सीरियस हो जाओ तो कर लोगे। मतलब अगर तुम्हारी दिन में 2 क्लासेस लगती हैं और तुम ना मतलब अगर लेक्चर को देख रहे हो तो 1.5 पे भी देख सकते हो, उससे टाइम बहुत बचता है। और नोट्स को मतलब ऐसे नहीं सुंदर सजा के बनाने, बस ऐसे बनाओ जो तुम समझ जाओ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी इन चीजों पे। चलिए और कौन पूछ रहा है? असलेसा, क्या बात है भाई, क्या चश्मा लगा के बैठे हो? सुनीता, इरफान, श्रद्धा, आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहे? क्वेश्चन हाँ भाई। प्रैक्टिस बोल रहे हैं। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं सच्ची बताऊं ना तो मैंने 100 प्लस तो मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे पूरे 2 साल के अंदर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज 200 सवाल लगाओ पीसीबी को मिला के। मतलब रोज 200 सवाल लगाओगे ना तो टिप मतलब हाथ पे ना ऐसी ग्रिप बन जाएगी कि फिजिक्स का सवाल भी तुम 40 सेकंड्स के अंदर कर दोगे। हाँ भाई कोई सवाल पूछ रहा है? इन लोगों का एक तो क्या इनके नेट खराब रहते हैं, कौन सा रिचार्ज करवाते हैं यार तुम लोग? हाँ भाई एनसीईआरटी या फिर बायो के नोट्स, क्या फॉलो करना है बायो में? एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो करो। एक बार नोट्स बना लिए तो उसे 2-3 बार पढ़ो। बायो में शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते आप ज्यादा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को ही कम से कम 15 बार पढ़नी पड़ेगी तभी जाके तुम्हें एक लाइन याद रहेगी। सभी सब्जेक्ट का एक एक बार बताओ कि फिजिक्स को तुमने कैसे किया, केमिस्ट्री कैसे किया? हाँ। फिजिक्स के लिए तो एमआर सर के मैं लेक्चर देखती थी और उनके नोट्स बनाती थी, चाहे कितने भी लंबे हो, बनाने हैं तो बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मेडिसी बुक भी ली थी। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो डीपीपी लगाओ, असाइनमेंट्स करो और मॉक टेस्ट दो। और एक कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लोगे ना उससे बहुत हेल्प हो जाती है। उसमें आपको पता चल जाता है किस टाइप के हैं। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करो। मोहित सर से पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। और फिजिकल और ऑर्गेनिक मैंने सर से पढ़ी थी। फिजिकल और ऑर्गेनिक के बस नोट्स फॉलो करो, जो सर पढ़ाते हैं ना उससे ही आता है 100% पेपर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब सब कुछ इसी से आता है। एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक क्या कह रही है? ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, उसे स्किप मत करना ऑर्गेनिक, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शंस का ना चार्ट बना लेना जैसे सर बोलते हैं, वो मैंने बनाया था, लक्ष्य में बनवाया था सर ने। रिएक्शन का नेम, मैंने इनको परसों ही बताया। हाँ, रिएक्शन का नेम और उसके एरो के ऊपर रिएजेंट, ये सब लिख के अच्छे से बना लेना। प्रियम जी आपका कुछ सवाल है क्या? प्रियम जी हाँ। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा माइक चेक करो अपना। आवाज नहीं आ रही, माइक चेक करो। नितिन बेटा तुम्हारा सवाल? हाँ। शुभांगी तुम्हारा कोई क्वेश्चन? हाँ सर मेरा क्वेश्चन तो डिस्ट्रैक्शन को लेके। हाँ बताओ, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ? डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ भी डाउनलोड नहीं किया था, ओनली यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, बस इसे ही रखो यूज में। व्हाट्सएप फॉर मतलब मेरा स्कूल के लिए था व्हाट्सएप, और बस पीडब्ल्यू का ऐप, उसी पे मेरा उसी का स्क्रीन टाइम था, सारा स्क्रीन टाइम पीडब्ल्यू के ऐप पे दो। चलिए अगला सवाल। दीदी वो हाँ नितिन, रिवीजन रिवीजन कैसे किया? रिवीजन मैंने पर्सनली 5 बार करी है, क्योंकि 2-3 बार से नहीं होगा, 5 बार करनी पड़ेगी तभी ग्रिप बनेगी। कोई सा भी सवाल कभी भी आ जाता है, मॉक टेस्ट जितने दोगे उतनी बार रिवीजन होती रहेगी, तो 5 बार तो करनी है। और बायो की एनसीईआरटी को मैंने 15 बार पढ़ा था, पूरी एनसीईआरटी, और ऑर्गेनिक की 2 बार पढ़ी थी। थैंक यू। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? शुभांगी,
DR डॉक्टर। क्वेश्चन हाँ, क्या कह रही शुभांगी? फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एमआर सर के नोट्स से ही पहले पढ़िए, वो अच्छे से समझाते हैं कैसे करने होते हैं नोट्स को, मतलब टेक्निक टीचर की देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस पर फोकस बनाओ कि टीचर कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं, और धीरे धीरे करते रहोगे ना तो तुम्हें अपनी भी नई अप्रोच पता लग जाएगी कि हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। और एमआर स्टार तो हमेशा होते ही हैं, उन्हें तो वो भूल सत्यम जी, नहीं आप सकते। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई रोड पे? सर वो लाइब्रेरी में से बाहर आए हैं। अच्छा, बाहर नेट नहीं आ रहा होगा नीचे, ऐसा? यस सर। अच्छा, पूछो अपना सवाल। हाँ, सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत इसलिए आती है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा, हमें लगता है हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन जब तक पेन नहीं घिसोगे ना तब तक नहीं होगा। ये एमआर सर की लाइन है, पेन घिसना पड़ेगा। मतलब अगर पेन नहीं घिस रहे हो ना तो फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको आपका पता ही नहीं चलेगा कि आप कर कैसे रहे हो। तो मैं तो खुद से खूब प्रैक्टिस करती थी, स्कूल में भी सबसे पीछे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो आप कर लोगे, लेकिन ये नीट जेई ना 2 साल मांगते हैं पूरे, तो इस ये ऐसे नहीं है कि आप बोर्ड की तरह से 1-1.5 महीने में कर लोगे। बेटा प्रियम, तुम्हारी आवाज वापस आई कि नहीं? नहीं आ पा रही भाई तेरी आवाज, माइक म्यूट हो सकता है तेरा। चलो DR, आपको कुछ पूछना है? शर्मा रही है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो डॉक्टर, हेलो, कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना? फिजिक्स के एनसीईआरटी कह रहे हैं। चलिए और ऐड कर लेते हैं कुछ बच्चे। हाँ भाई, देखो सबको ऐड कर लिया। महा रिवीजन अटेंड किया था, सोहम कह रहे हैं। किया था, मैंने किया था, क्योंकि मुझे मेरे पे डाउट था कि एक बार कर लेती हूँ रिवीजन, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्डेड करा था क्योंकि मेरे को मतलब वो था 12 घंटे का, लेकिन मेरे को पर्सनली 7 घंटे लगे थे रिवाइज करने में। टेस्ट सीरीज का पूछ रहे हैं बच्चे। टेस्ट सीरीज तो मैंने इतनी ली है ना, मतलब बता नहीं सकती, बहुत टेस्ट सीरीज, पीडब्ल्यू की सारी टेस्ट सीरीज दी हैं, बैच की सारी टेस्ट दी हैं, टेस्ट मतलब बता रही हूँ मैं 100 से ऊपर टेस्ट दिए थे मैंने। टेस्ट में जो मिस्टेक होती थी उसको कैसे रिकवर करें, मतलब मिस्टेक नोटबुक में लिखो और देखो कि क्या कहाँ पे क्या चीज नहीं समझ आ रही है, क्या पॉइंट था, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, मैं कितना भी बोल दूं, मतलब बच्चे को खुद ही पकड़ना पड़ता है। सर बायो रिवीजन। क्या कह रहे हो? बायो की रिवीजन। बायो की रिवीजन। रिवीजन सर। हाँ, बायो की रिवीजन कैसे करें? बायो की रिवीजन तो एनसीईआरटी पढ़ो 15-15 बार, नहीं होगी नहीं तो याद। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ दोगे? 15 बार? तुम पढ़ लेंगे 15 बार? टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ना सर, पड़ेगा भाई फिर। हाँ लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हो। हाँ, क्या कह रहे हो? फिजिक्स से सर मैं न्यूमेरिकल करता हूँ पर सर फिर हो नहीं पाता अच्छी तरह से। तो अभी बताया ना फिजिक्स के फिजिक्स के तो बता दिए। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई सवाल है तो बताओ जल्दी से, फटाफट से। ऑफलाइन टेस्ट, हाँ ऑफलाइन टेस्ट मैंने दिए थे, ऑफलाइन टेस्ट मैंने दिए थे। ऑफलाइन की ना एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट दो, क्योंकि घर पे हम अकेले होते हैं ना, तो अगर आप अपने साइड वाले बच्चे को देख के टेस्ट दोगे कि उसकी क्या स्पीड है, अब पता चलता है कि हमारे कॉम्पिटिटर कैसे, क्योंकि उस दिन ना 26 लाख बच्चा बैठता है, तो आपको ना मतलब ये अंदर से होना चाहिए कि हाँ मतलब मैं कैसे वो प्रेशर हैंडल करूंगा 2 से 5-20 तक का एक टाइम। बच्चा कह रहा है रिलेशनशिप की दिक्कत है, कैसे करें उसको? नहीं नहीं, मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं थी, 12th तक कोई रिलेशनशिप नहीं, पहले करियर बनाओ फिर सही बात है। रिलेशनशिप बहुत आएंगे, बिल्कुल सही। बहुत जाएंगे। कॉलेज रिलेशनशिप बनाई इसलिए गया है। हाँ, पहले आ सबसे सकता था तो। अच्छी रिलेशनशिप है तुम्हारी मम्मी पापा की तुम्हारे साथ, वो नहीं जा सकती कभी, तो बस वो रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रखो, आने वाली तो आएंगे और जाएंगे। टाइम टेबल का कह रहे हैं, ये टाइम टेबल कुछ था तुम्हारा? हाँ था। अच्छा, क्या? मैं उठती थी सुबह 7:30 बजे, फिर मैं पहले उठते ही ब्रश करके सबसे पहले बायो की मिस्टेक नोटबुक देखती थी, फिर मैं जाती थी, फ्रेश होती थी, नाश्ता करती थी, और नाश्ता करने के बाद आके फिजिक्स करती थी। सुबह सुबह फिजिक्स बहुत अच्छी सॉल्व होती है क्योंकि माइंड एक्टिव होता है। फिर उसके बाद बायो पढ़ती थी और फिर मॉक टेस्ट लगाती थी 2 से 5 का ही टाइम था, ताकि मेरी अच्छे से माइंड उस टाइम पे बहुत एक्टिवेट हो। सही है। उसके बाद ब्रेक लेती थी 1 घंटे का, फिर मैं 7 बजे 6 या 7 बजे बैठती थी केमिस्ट्री लेके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक को मैं रोज पढ़ती थी 1 घंटा, क्योंकि वो भूलने वाला सब्जेक्ट हो जाता है ना। और रात को बायो कर लेती थी जो भी बचता था, या फिर कभी कभी लगता था कि आज बायो कंप्लीट है तो फिजिक्स करती थी। मतलब मेरा अगर पूरा माने तो मैं रोज मतलब 14 घंटा तो पढ़ती थी। पढ़ लोगे इतना? अच्छा, क्लास के साथ में या क्लास के अलावा 14 घंटे? नहीं नहीं, क्लास के अच्छा, साथ में। क्लास अगर 6 घंटे, क्लास लेक्चर मेरे को 6 घंटे के लगते थे, यानी 8 घंटा में सेल्फ स्टडी करती थी। इतना तो करना ही पड़ेगा यार, सिलेक्ट होना है तुमको तो इतना। सर पहले अटेम्प्ट में निकालना में बहुत मेहनत लग जाती है, ये तो है। क्योंकि मुझे स्कूल में मेंटेन करना होता था, फिर नींद को बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने अपनी। इन 2 साल में अगर नींद कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना तो आने वाला टाइम बहुत मीठा लगेगा। कितना घंटे सोना चाहिए? मैं तो 5 या 6 घंटे सोती हाँ, थी। तो 6 घंटे काफी है। 6 घंटे काफी हैं, क्योंकि जब करियर बिल्डिंग टाइम आता है ना तो फिर उस टाइम पे नींद नहीं, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत बढ़िया यार, अच्छा गाइड किया तुमने बच्चों को। थैंक यू हाँ सर। भाई, चले आप पढ़ाई कर लें। हाँ इनको पढ़ा तो बहुत दीजिए। मजा आता है, पता चला 1.5 घंटा इसी में निकाल दें। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। देखो, अब जो आपको गाइड किया गया है उस पर अमल करना है। हाँ, अब आपको उस पर अमल करना है, ठीक है। और जो जो चीजें, एक बहुत अच्छी चीज बताई है बच्ची ने कि मिस्टेक नोटबुक एक अलग से बनाई जाए और उसमें आप अपनी सारी गलतियां लिखें जो आप गलतियां करते हैं। और पहली बार में की गई गलती नहीं होती है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको पता रहे कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। उसको अपन बोलते भले ही मिस्टेक है, लेकिन पहली बार की कभी मिस्टेक नहीं मानी जाती है। मिस्टेक वो तब बनती है जब आप दूसरी बार उसी टाइप की गलती करते हो, है ना। तो इसलिए जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उसको आप अलग से नोटबुक में लिखें और उसको आप रिवाइज करते रहें, ठीक है।
बड़ा मजा आया, कितना कॉन्फिडेंस से बताया उसने सारी चीजें, है ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और सारे एकदम टू द पॉइंट क्लैरिटी के साथ बातें बोली सारी, है ना। आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए आइए पढ़ लें, नहीं तो तुम्हारा तो मुझे पता ही है 6 बजे तक, तुम क्या 10 बजे तक बातें करते रहो ऐसे, ठीक। और ये रिलेशनशिप वाला किसने पूछा था सवाल, कौन है वो?